अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हफ़ीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक डी भाई। दोस्तों ये स्टेबलाइज़र आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल तौर पर इसका जो ट्रांसफार्मर है हीट हो चुका है, बिल्कुल जल चुका है। तो इसके आगे जो कनेक्शन लगे हुए हैं निकले हुए हैं ट्रांसफार्मर से और सर्किट से टच हो रहे हैं, और इनको हम निशान लगाएंगे और मुकम्मल इसे वेंड करेंगे। और आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और साथ ही जो बेल आइकन के बटन से लाजमी दबाया करें ताकि मैं आपके लिए कोई भी अच्छी और मालूमाती वीडियो बनाए उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे। और इसके ऊपर वाला जो सिरा है वो किस जगह पे पहले लगा हुआ है वहाँ से हम नंबर लगाएंगे टेप के ज़रिए से। तमाम जो इसकी सिरे हैं उनके ऊपर नंबर लगाएंगे और दोबारा उसी तरतीब से हम इसे वेंड करेंगे। और इस चैनल की और जो दूसरा इसका मुकम्मल वेंडिंग का पार्ट है स्टेबलाइज़र का, वो आपको हफ़ीज़ इलेक्ट्रिक का जो चैनल है वहाँ से मुकम्मल जो इसकी वीडियो है मिल जाएगी। हफ़ीज़ इलेक्ट्रिक का जो चैनल है इसे भी आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें, और वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हफ़ीज़ इलेक्ट्रिक का जो चैनल है इसे आप सर्च करेंगे और इसका मोनोग्राम भी ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है। ये सारा कुछ बिल्कुल आप जब सर्च करेंगे ये आपके सामने है, और इसकी मुकम्मल जो वीडियो है वहाँ से आपको मिल जाएगी। और इसके तमाम जो आगे लीडें जो निकली हुई हैं इनको हम नंबर लगाएंगे। सीधे हाथ वाली जो पहली रिले है उसके ऊपर जो तार एक लगी हुई है उसके ऊपर हम 1 का नंबर लगाएंगे, और दूसरी जो तार लगी है उस पे 2 लिखेंगे। इसी तरतीब से इसके जो नंबर हैं तमाम लिखेंगे। और इसके बाद ट्रांसफार्मर की जो पत्रियां हैं इनको वेंडिंग से अलहदा करेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर जो टर्न है उनको हम गिनेंगे कि एक जो लीड निकली हुई है वो कितनी टर्न के बाद निकाली गई। ये सारा कुछ आपके सामने बिल्कुल हम इसे देखेंगे और वेंड भी करेंगे। ये 5वीं लीड है इसकी, और इसके बाद आगे एक जो है 6ठी लीड लगी हुई है। और इसकी वेंडिंग का हम देखेंगे क्या इसमें नंबर जो है 2 नंबर इस्तेमाल किए गए हैं या 1 नंबर है। ये सारा कुछ इसका हम चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर के आगे जो कनेक्शन निकले हुए हैं, जहाँ जिस जगह पे हमने नंबर लगाए हैं, और नंबर के नीचे से हम इसे काटेंगे। नंबर जो है ट्रांसफार्मर के साथ ही हम रहेंगे, और इसके साथ इसके बाद जब हम इसकी तार जो है पुरानी निकालेंगे और हमें अंदाज़ा होगा कि कौन सा जो ऊपर वाला इसका पहला सिरा है उसकी कितनी टर्न है और दूसरे सिरे की कितनी टर्न है। ये सारा कुछ हम देखेंगे। ये पहले जो सर्किट के पहले में तार लगी हुई है, ये 7वें नंबर की तार है। तो ये भी हम आपको आगे जाके दिखाएंगे कि इस तरीके से ये तार निकली हुई है। नंबर जो लगाए हैं नंबर के नीचे से हम इसे काटेंगे, और ट्रांसफार्मर के नीचे से पेच जो हैं उनको खोलेंगे। ये ट्रांसफार्मर जो मुकम्मल तौर पर जल चुका है, इसकी वजह एक तो ये भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात किसी जगह पे बिजली के वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो उसकी वजह से इसके ऊपर लोड जो है बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। उसकी वजह से भी ये ट्रांसफार्मर जो है जल जाते हैं। या वैसे भी इसके ऊपर इसके आगे लोड आउटपुट जो लोड है ज़्यादा अगर डाल दिया जाए तो ये ट्रांसफार्मर जो है हीट हो जाते हैं। इसकी साइड पे जो क्लिप लगे हुए हैं इनको निकालेंगे।
इसकी लोहे की जो पतरियां हैं वायरिंग के ऊपर जो लगी हुई हैं, इनको हम पहले निकालेंगे। इसकी लोहे की जो पतरियां हैं तमाम निकल चुकी हैं और इसका जो ऊपर वाला पहला तार का सिरा है जिसके ऊपर हमने 1 का नंबर लगाया था, इसे हम उतारेंगे और इसके चक्कर जो है गिनेंगे कितनी इसके टर्न जो हैं दिए गए हैं। ऊपर वाला जो इसका पहला सिरा था जिसके ऊपर हमने 1 नंबर लगाया था, उससे हम जब तार इसकी अलहदा करेंगे, इसके टर्न गिनेंगे तो मालूम करेंगे कि इसके कितने टर्न जो हैं दिए गए हैं। पहले सिरे से लेके दूसरे सिरे तक इसके टर्न जो हैं देखेंगे। ये देखें इसका दूसरा जो सिरा है, दूसरा इसके ऊपर आपको नंबर दिखाएंगे, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। पहले सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इसके जो टर्न है 105 टर्न है इसके। पहले सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक 105 टर्न दिए गए हैं और इसके बाद दूसरे सिरे से लेके हम तीसरे सिरे तक टर्न जो है वो गिनेंगे वो कितने टर्न है, और ये बराबर नहीं हो सकते, इसमें फ़र्क जो है ज़रूर होता है। अब दूसरे सिरे से लेके तीसरे सिरे तक इसके जो टर्न है गिनेंगे। ये देखिए अब तीसरे नंबर की जो लीड है उसके उस तक जो टर्न है इसके, दूसरे नंबर से लेके तीसरे नंबर तक जो टर्न दिए गए हैं 90 टर्न दिए गए हैं, और तीसरे सिरे से लेके चौथे सिरे तक अब हम टर्न जो है इसके गिनेंगे। ये देखें चौथे नंबर तक चौथे नंबर की जो लीड है वो भी आ चुकी है।
तीसरे नंबर से लेके चौथे नंबर तक जो टर्न दिए गए हैं 70 टर्न जो हैं दिए गए हैं। चौथे नंबर से 5वें तक अब जो है इसके टर्न गिनेंगे। दोस्तों मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इस वीडियो का जो अगला पार्ट है, मुकम्मल वेंडिंग का जो पार्ट है, वो आपको हफीज़ इलेक्ट्रिक का जो चैनल है, जो वीडियो के शुरू में आपको दिखाया गया था, उस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। चौथे सिरे से लेके जिस लीड के ऊपर हमने 7 नंबर लगाया था, चौथे से लेके 7वें नंबर की जो लीड है वो निकाली गई है। पहले जो लीडें निकली हुई थी उसकी तरतीब की तो हमें पहले पता नहीं था कि कौन सी लीड जो है इसके टर्न कितने दिए गए हैं। तो जिस लीड के ऊपर हमने 7 का नंबर लगाया था, तो ये 7 का नंबर अब आया है। तो ये सर्किट में शुरू में इसे लगाना है। जब इसके कनेक्शन मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद भी आपको मुकम्मल जो है इसका पता चल जाएगा। ये 5वें नंबर का लीड है। चौथे से लेके 5वें जो 7वें तक 55 टर्न थे। और बीच में इसके कुछ सिरे ऐसे भी हैं जिसकी टर्न जो है काफ़ी कम दी गई हैं। ये 6ठे नंबर की लीड है। तो 55 के बाद 10 टर्न थे और इसके बाद 25 टर्न है। 105, 90, 70, 55 और 10 और 25 टर्न। और इसके बाद आखिर में शायद इसके जो 6ठे सिरे के बाद जो आखिर में टर्न दिए गए हैं उनको देखेंगे क्या वो कितने टर्न दिए गए हैं। स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर जो पहले बनाया गया था ये जेनवन था, तो गत्ते की कोर के ऊपर इसे वेंड किया गया था। वक्त को बचाने के लिए हम इसकी जो कोर है प्लास्टिक की जो एक बनी होती है, फर्मा होता है प्लास्टिक का, उसे हम खरीद के उसके ऊपर तार को लपेटेंगे। आखिरी जो सबसे पहला जो इसकी लीड है, आखिर में जो लीड है उसके टर्न 342 टर्न है, क्योंकि 100 टर्न लेने के बाद हमने एक लिखा था, तो 1 और 142 इनके 342 टर्न दिए गए हैं। जब हम ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे तो उल्टे नंबर से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी बाकी तो अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।